कोई भी अर्नी शेवर्स की तरह मुक्का नहीं मार सकता। वह न विश्व चैंपियन था, न अजय, न किसी युग का शासक। अर्नी शेवर्स का मुक्का पड़ते ही शरीर असामान्य ढंग से गिरते थे। उस पर मोहम्मद अली को ब्रेन डैमेज देने का भी आरोप था। सबसे ताकतवर आदमी कौन है? अर्नी शेवर्स। सच में? यहाँ तक कि उन्होंने रॉकी बाल्बोआ को भी घायल कर दिया। वो मुझे मारता और चकरा देता है। वो ऐसा आदमी था जिससे सब डरते थे। इतिहास का सबसे ताकतवर पंच मारता था। अर्नी शेवर्स ने किसी एलिट जिम में ट्रेनिंग नहीं ली थी। वो एक कठिन माहौल में पले बढ़े जहां शारीरिक ताकत रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी। बॉक्सिंग शुरू करते ही साफ था कि उनकी पंच की ताकत खास थी। उन्हें वॉल्यूम या लंबे कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं थी। उनका एक ही पंच फाइट पलटने के लिए काफी था। उनके नॉकआउट्स शानदार नहीं थे बल्कि डरावने थे। साल 1976 तक अर्नी शेवर्स अब कोई नौसिखिया नहीं थे। वह उस साल में 51 जीत, 5 हार और 1 ड्रॉ के रिकॉर्ड के साथ पहुंचे थे। वो वर्ल्ड चैंपियन नहीं थे, बॉक्सिंग का चेहरा नहीं थे, लेकिन हैवीवेट सर्किट में वो एक ही चीज के लिए जाने जाते थे। उनकी पंच बहुत जोरदार थी। हेनरी क्लार्क के खिलाफ लड़ाई कोई दिखावे की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक रीमैच थी। शेवर्स पहले उस निर्णय से हरा चुके थे, लेकिन 1976 की उस रात वे पॉइंट्स लेने में रुचि नहीं रखते थे। जैसे ही घंटी बजी, शेवर्स पूरी ताकत से टूट पड़े। उन्होंने न तो मापा, न ही परखा, न ही कोई इंतजार किया। He's on your left and on the right is Henry Clark at about 2. Well, without question, and I do know one thing about Shavers, it's a front that way, behind. Did he ever lay that? Ooh. We're going to have to see what happens tonight. Clark looks like he's handling pretty well. Takes that right hand high, but doesn't. शेवर्स ने क्लार्क पर पूरे राउंड दबाव बनाए रखा, उसे पीछे धकेला, रस्सियों तक ले गए और राउंड के ज्यादातर समय में उसे कोने में फंसा दिया। From San Francisco, California. Ernie Shavers, by the way, is from Warren. That with a light jab. He hasn't thrown much. Then mostly on the defense in this round, that he tires because you can see his upper body. He's built extremely strong. And on the far side now. ये तकनीकी मुक्केबाजी नहीं बल्कि शुद्ध ताकत थी। दूसरे राउंड में भी कुछ नहीं बदला। शेवर्स फिर आक्रामक हुए, क्लार्क को कोने में धकेला और घेर लिया। Knockout Shavers. Round 2. Now let's strongly. And the big right hand is that one right there. Is that Ernie Shaver trademark? Combination by Shaver is still not. Henry in a little bit of trouble. Looks like most of them are not landing, but a few are. You can see the hurt by a hit on the back of the head with that shot. Take a look, Shavers. We'll see if he's a finisher or not. Henry is back in his own corner, and it has been. और इस बार मार इतनी जबरदस्त थी कि रेफरी के पास कोई विकल्प नहीं बचा। उन्होंने दखल दिया और मुकाबला रोक दिया। ये कोई शानदार नॉकआउट नहीं था, कोई नाटकीय गिरना नहीं हुई, लेकिन संदेश साफ था। शेवर्स अब फैसले जीतने के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो मुकाबले खत्म करने के लिए लड़ रहे थे। और उसी पल से उनका नाम अलग तरह से गूंजने लगा, ना तो चैंपियन के रूप में, ना ही एक तकनीकी बॉक्सर के रूप में, बल्कि उस आदमी के रूप में जिसे आप अपनी कॉर्नर में दबाव बनाते हुए नहीं देखना चाहते थे। वो लड़ाई उसे एक किंवदंती नहीं बनाया, लेकिन उसी पल से उसकी पंचिंग को गंभीरता से लिया जाने लगा और ऐसा ही चलता रहा। उसने अपने अगले 2 प्रतिद्वंदियों को भी नॉकआउट किया। He is out on his feet. 1977 में अर्नी शेवर्स को वह मौका मिला
जो किसी करियर को परिभाषित करता है। उसका सामना उस व्यक्ति से था जिसे तब और आज भी कई लोग अब तक का सबसे महान मुक्केबाज मानते हैं, मोहम्मद अली। ये वो युवा अली नहीं था, ना ही वो अजय अली था जो 60 के दशक में था। वह अब भी चैंपियन था, बॉक्सिंग का सबसे बड़ा नाम, जिसने नामुमकिन जंगें भी झेली थी। पहले बहुत कम लोग शेवर्स को असली खतरा मानते थे। उसके पास न तकनीक थी न स्टाइल। कई लोगों के लिए वो सिर्फ पंच मारने वाला था, लेकिन शुरुआती राउंड से ही लड़ाई वैसी नहीं रही जैसी उम्मीद की गई थी। जब अली रफ्तार संभालने की कोशिश कर रहे थे, शेवर्स ने सबसे साफ और भारी पंच मारे, कम संख्या में लेकिन अधिक असरदार। I think it's because they're all in the gloves, closing rounds, but 4 or 5 times if Ali, after being stunned, might try to box him, make him go far. कई दशकों के लिए शेवर्स ज्यादा जोर से मार रहे थे और कम नुकसान उठा रहे थे। जब भी उन्हें मौका मिलता, उनके पंच अली को चिंताजनक तरीके से हिला देते थे। see here in this round, Ernie is definitely in very good shape. वे उसे गिरा तो नहीं रहे थे, लेकिन उसे मजबूर कर रहे थे कि वह उनका सम्मान करे। राउंड्स बढ़ने पर बहस छिड़ गई। कुछ अली को बेहतर बॉक्सिंग करते तो कुछ शेवर्स को असली नुकसान पहुंचाते देख रहे थे। लड़ाई तब और विवादित हो गई जब अर्नी शेवर्स के पंच से अली गिर पड़े, पर रेफरी ने इसे फिसलन मानकर गिनती नहीं की। ये सिर्फ आखिरी राउंड्स में हुआ जब थकावट आई। शेवर्स, जिन्होंने मुकाबले के बड़े हिस्से में भारी पंच मारे थे, अब साफ तौर पर थकने लगे थे। और वही अली ने वही किया जो वो सबसे अच्छा जानते थे। उन्होंने रफ्तार बढ़ाई, लगातार पंच मारे और थकावट का पूरा फायदा उठाया। उन आखिरी पलों में अली साफ तौर पर बेहतर थे। अली ने डिसीजन से मुकाबला जीत लिया। नतीजा दर्ज हुआ, लेकिन बहस यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि अंकों से आगे भी बहुत से लोग एक बात पर सहमत थे। शेवर्स ने ही उस रात के सबसे जोरदार पंच मारे थे। और समय के साथ जब मोहम्मद अली की न्यूरोलॉजिकल हालत बिगड़ती दिखने लगी, तो उस मुकाबले को फिर से अलग नजरिए से देखा जाने लगा। मोहम्मद अली के दिमागी नुकसान के लिए कुछ हद तक अर्नी शेवर्स को भी जिम्मेदार ठहराया गया। ये कोई मेडिकल फैसला या एकमात्र कारण नहीं था, बल्कि बॉक्सिंग की असहज सच्चाई थी। अगर कुछ मुक्के गहरी छाप छोड़ते थे तो शेवर्स के सबसे भारी थे। सबसे ताकतवर आदमी कौन है? अर्नी शेवर्स। सच में? बेशक। मुझे नहीं पता कि उस समय उसे क्यों चुना। वह अच्छा है, लेकिन उसने मेरी एनर्जी ले ली और जोर से मारा। अली तब तक ठीक था जब तक उसने अर्नी शेवर्स से नहीं लड़ा था। मैं अर्नी शेवर्स को दोष देता हूँ। जानता हूँ
ऐसा नहीं करना चाहिए, पर अगर उसने उसे नहीं मारा होता तो वह ठीक रहता। वह इतना बुरी तरह से नहीं पिटता। क्या आपको लगता है कि अली का पार्किंसन उसी का नतीजा है? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। और वो सबसे परेशान करने वाली बात नहीं थी। मोहम्मद अली अकेले चैंपियन नहीं थे जिन्होंने कहा कि अर्नी शीवर्स के पंच अलग महसूस होते थे। और इसी तरह हम खुद लैरी होम्स के साथ उसकी फाइट तक पहुंचे। हैवीवेट में अगर किसी की राय मायने रखती थी तो वो लैरी होम्स थे। वो कोई कमजोर बॉक्सर नहीं था, वो कोई संयोग से बना चैंपियन नहीं था। वो अपनी पीढ़ी के सबसे कंप्लीट हैवीवेट्स में से एक थे। उसके पास बेहतरीन जैब और जबरदस्त सहन शक्ति थी। Tries to fight back, but his body is just falling into the corner directly above us. There he goes. जब लैरी होम्स पहली बार अर्नी शेवर्स से मिले, उसे अच्छी तरह पता था कि वो किस चीज का सामना कर रहा है। वह कोई शानदार तकनीकी लड़ाई की उम्मीद नहीं कर रहा था, बल्कि लगातार खतरे की उम्मीद कर रहा था, और उसे ठीक वही मिला। Davis with one on the screen. शेवर्स लड़ाई में हावी नहीं थे, पर उनके हर पंच होम्स को महसूस होते थे। Except for Shavers hurting Holmes twice. Okay, Kenny Norton with us. Grown with his ability to use the left, almost at will. कोई नॉकडाउन नहीं हुआ, कोई अराजक पल नहीं था, लेकिन ये लड़ाई आसान भी नहीं थी। Ring. He had seriously trying to mount a charge in this one. One point. होम्स को बेहद सावधानी से बॉक्सिंग करनी पड़ी, लगातार जैब का इस्तेमाल करना पड़ा, दूरी बनाए रखनी पड़ी और एक भी गंभीर गलती नहीं करनी थी। आखिरकार लैरी होम्स ने मेहनत से स्पष्ट निर्णय जीत हासिल की और समझ गया कि उस आदमी को फाइट पलटने के लिए राउंड जीतने की ज़रूरत नहीं। शेवर्स को बस एक पल चाहिए था, हावी होने की ज़रूरत नहीं थी। केन नॉर्टन आम हैवीवेट नहीं था। उसने फ्रेजियर को नॉकआउट किया, अली का जबड़ा तोड़ा और अपनी पीढ़ी के सबसे मजबूत लोगों में था। अगर कोई खतरनाक पंच सह सकता था तो वही था। नॉर्टन और अर्नी शेवर्स की 1979 की भिड़ंत इतनी जल्दी खत्म होगी किसी ने नहीं सोचा था। सोच साफ थी, दो ताकतवर आदमी, एक जबरदस्त लड़ाई, पर उस रात हालात काबू से बाहर हो गए। You are familiar with Kenny's style. Immediately, Kenny's backed against the ropes and Shavers tries to take off on. That's his strategy. Well, yeah. शेवर्स ने शुरू में ही जोरदार पंच जड़ दिए, उसे वक्त की जरूरत नहीं पड़ी। Oh, Norton's in trouble. Shavers scored heavily with a left. Norton's head went back. Whatever his strategy, he's paying a price for it. And this the very best Norton down. नॉर्टन का शरीर उसके दिमाग से पहले ही प्रतिक्रिया कर गया। वो अजीब तरीके से गिर पड़ा। नॉर्टन उठने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो नहीं उठा सका। उसका शरीर जवाब नहीं दे रहा था। उसकी टांगे जैसे वहां थीं ही नहीं। रेफरी ने मुकाबला रोक दिया। पहले राउंड में नॉकआउट हुआ। उस पंच ने मुकाबला और एक युग खत्म किया। केन नॉर्टन उस रात के बाद पहले जैसा नहीं रहा। उसने फिर मुकाबला किया, पर आत्मविश्वास, सहन शक्ति और भरोसा टूट चुका था। अगर शेवर्स के नॉर्टन जैसे आदमी के साथ ऐसा कर सकता है तो डर की वजह वाजिब थी। और फिर भी उस भयानक नॉकआउट ने भी उसे वर्ल्ड टाइटल नहीं दिलाया, लेकिन
उसने एक और ज्यादा अहम चीज साबित कर दी। उसकी पंचिंग पावर कोई मिथक नहीं थी। 1 साल बाद उनकी लैरी होम्स से दोबारा मुलाकात हुई और होम्स जानता था कि अब उसे जरा भी ढीला नहीं पड़ना है। शुरुआती राउंड से ही शेवर्स और ज्यादा दृढ़ नजर आ रहे थे। वो चौंकाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। In his corner, of course, Frank Luca. Well, Frank Luca claims doubling, tripling on it, and then back for the nut. Between the हर मौका मिलते ही वो जोर से पंच मारते। Holmes fighting his fight. होम्स अच्छी तरह बॉक्सिंग कर रहे थे, पर खतरा हमेशा छुपा हुआ था। Dancing out of trouble. The right was one of those long. और फिर वो हुआ। उनमें से एक एक्सचेंज में शेवर्स ने साफ पंच मारा। वो सिर्फ एक पंच था। होम्स सच में गिर गए। न फिसलन थी, न बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। ये शेवर्स की शुद्ध ताकत थी। उन कुछ सेकंडों में सब रुक गया था। चैंपियन जमीन पर था, चुनौती देने वाला मौके की तलाश में। होम्स उठे, लेकिन अब भी चकराए और कमजोर थे। शेवर्स ने मुकाबला खत्म करने की कोशिश की। उन्होंने एक और निर्णायक पंच मारने की कोशिश की। यही ताकत और नियंत्रण का अंतर दिखा। होम्स ने सहन किया। वह हिले, जब जरूरत पड़ी तो पकड़ लिया और टिके रहे। राउंड्स बढ़ने के साथ रफ्तार बदल गई। शेवर्स ने फाइट खत्म करने में काफी ऊर्जा लगा दी थी। होम्स ने धीरे धीरे खुद को संभाला और जैब पर लौटे। मूवमेंट और समझदारी दिखाई। खतरा अब भी था, पर लगातार नहीं। जब होम्स ने कमजोरी भापी और सोचा उसने पकड़ लिया है, तो वह लापरवाह हो गया और शेवर्स ने इसका फायदा उठाया। होम्स एक बार फिर बच गया। लैरी होम्स ने फिर से नियंत्रण हासिल किया और शेवर्स पर दबाव बनाना जारी रखा, जिनकी एक कमजोरी थी, उनका कार्डियो। 18 seconds to go. They two have prepared the cut to win this fight. Turns up. That's it. It's stopped by Dave Burr. It's an 11th round. लैरी होम्स ने टेक्निकल नॉकआउट से जीतने के साथ साथ अपने करियर के सबसे खतरनाक पल को भी सरवाइव किया था। 2 बार सामना करने के बाद लैरी होम्स ने स्पष्ट कहा। वो एक प्रशंसक की तरह नहीं बोले, बल्कि एक चैंपियन की तरह बोले, ये स्वीकार करते हुए कि शेवर्स वो मुक्केबाज था जिसने उन्हें सबसे ज्यादा जोर से मारा था। अर्नी शेवर्स वह आदमी है जिसने मुझे सबसे ज्यादा जोर से मारा। उसने मुझे मारा और कहा गुड नाइट। होम्स ने सबके साथ मुकाबला किया और कभी नहीं झिझके। असली बात नॉकडाउन नहीं, बल्कि उनका स्थायी सम्मान था। होम्स ने कभी शेवर्स को कम नहीं आंका, कभी उसे सिर्फ एक साधारण चुनौतीकर्ता की तरह नहीं देखा। हमेशा उसके बारे में एक असली खतरे के रूप में बात की, यहाँ तक कि उसे 2 बार हराने के बाद भी। और जब एक चैंपियन जिसने आपको 2 बार हराया हो कहता है कि किसी ने भी उससे ज्यादा जोर से नहीं मारा, बहस वही खत्म होती है। ये सिर्फ मोहम्मद अली और होम्स ने नहीं कहा। सबसे बेहतरीन पंच मारने वाले जॉर्ज फोरमैन और अर्नी शेवर्स होंगे। अर्नी शेवर्स ये टाइसन के बराबर है। और यहाँ तक कि उन्हें वर्ल्ड चैंपियंस और ऐतिहासिक दिग्गजों द्वारा भी सम्मानित और सराहा गया, जिनका उनसे कभी मुकाबला नहीं हुआ, जैसे कि जॉर्ज फोरमैन। कोई भी अर्नी शेवर्स जैसा पंच नहीं मार सकता। उसके पास हैवी वेट का जबरदस्त पंच था, और अगर वो तुम्हें मारता तो तुम्हें बहुत कंफ्यूज कर देता। शेवर्स पंच मारने में सबसे बेहतरीन था।
लैरी होम्स से दूसरी फाइट के बाद अर्नी शेवर्स फिर रिंग में उतरे और उनके साथ हमेशा जल्दबाजी रहती थी। पहले सेकंड से शेवर्स पूरी ताकत से उतरे। उन्होंने न तो कोई हिसाब लगाया न ही कोई अंदाजा लगाया। उन्होंने बर्नार्डो मर्काडो को बहुत जोर से मारा, उन्हें रस्सियों के पास धकेल दिया और भारी घूंसे बरसाए। उस हमले के दौरान शेवर्स ने जोरदार पंच मारा। मर्काडो गिर गए। एक पल को सब खत्म सा लगा। वही दृश्य जो शेवर्स ने करियर में कई बार देखा था। पर शेवर्स ने खून की गंध पहचान ली और अपनी ताकत बचाने के बजाय उन्होंने पूरी जान लगा दी। उसने लगातार पंच मारते हुए पूरी ताकत से नॉकआउट की कोशिश की और खुद को पूरी तरह थका दिया। मर्काडो ने संघर्ष किया, खुद को बचाया, कठिन समय में टिके रहे और जैसे ही शेवर्स कमजोर पड़े, मुकाबला बदल गया। थकान आ गई, पंचों में ताकत घट गई, पैरों ने साथ छोड़ दिया और तभी करियर में कई बार की तरह उनके शरीर ने जवाब दे दिया। शेवर्स तकनीकी नॉकआउट से हार गए। उस लड़ाई ने सब कुछ बता दिया। वो पंच जो किसी को हरा सकता था और वो सीमा जो समय पर न जीतने पर उसे रोक देती थी। 80 के दशक की शुरुआत में रॉकी 3 की शूटिंग के दौरान सिल्वेस्टर स्टेलोन ने यथार्थवाद को चरम तक पहुंचाने का फैसला किया। वो सिर्फ कोरियोग्राफी नहीं, असली घूसे महसूस करना चाहते थे, इसलिए पेशेवर बॉक्सरों के साथ ट्रेनिंग की। उनमें से एक थे अर्नी शेवर्स। शेवर्स अभिनेता या स्टंटमैन नहीं थे, उनसे चैंपियन भी भिड़ने से बचते थे। स्पैरिंग कंट्रोल ट्रेनिंग था, लेकिन ज़्यादा देर नहीं चला। शेवर्स हल्के मारना जानते नहीं थे, उनके घूंसे असली, भारी और बहुत ताकतवर थे। स्टैलोन को असली घूंसे लगे, जिससे ट्रेनिंग खतरनाक हो गई और सेशन रोकना पड़ा। उन्हें ऐसी चोटें आईं जो शूटिंग जारी रखने में बाधा बन रही थी। मुझे लगा कि असली फाइटर्स को शामिल करना दिलचस्प होगा और उन्हें फिल्म में लाना, क्योंकि मुझे एक नया विरोधी चाहिए था और पहला था एर्नी शेवर्स। उसके पास 59 मुकाबले थे और 56 नॉकआउट। खैर, हम रिंग में उतरे और जब मैंने सोचना शुरू किया कि मैं फिट हूँ, उसने मुझे मारा और मुझे चकरा दिया। उसने मुझे एक चोट दे दी। पीछे कुछ लिखा हुआ था और लिखा था, मेरे लड़के को बचाओ, मेरे लड़के को बचाओ। वो एक प्रोफेशनल है, शानदार है, बहुत ज़ोर से मारता था। तो मैंने किसी और को ढूंढा जो थोड़ा आसान हो। इसके बाद वैसी स्पारिंग दोबारा नहीं हुई। यही शेवर्स के करियर का पैटर्न था। कोई फर्क नहीं पड़ता था कि माहौल क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मंच क्या है। जब वो पंच मारता था तो वो बहुत भारी पड़ता था। यही उसके अगले प्रतिद्वंदियों की भी किस्मत थी। The fight is over.
by a knockout after almost being out. अर्नी शेवर्स कभी भी विश्व चैंपियन नहीं बने, लेकिन उन्होंने कुछ और महत्वपूर्ण बदल दिया। उन्होंने चैंपियनों को भिड़ने से डरने पर मजबूर कर दिया। मोहम्मद अली ने महसूस किया, लैरी होम्स ने भी खुलकर कहा। केन नॉर्टन गिर पड़े। शेवर्स के पंच तकनीकी नहीं, असली चोट पहुंचाते थे। वो कभी किसी युग पर हावी नहीं रहे, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जो किसी और के पास नहीं थी। वो पंच जो 1 सेकंड में सब कुछ बदल सकता था।